बहुत समय पहले की बात है। भीमपुर नामक गांव में दो किसान रहता था। एक किसान का नाम था गोपी और दूसरे का नाम था किशन। यह दोनों बचपन से ही दोस्त थे और उनके बीच गहरी दोस्ती थी। किशन गरीब जरूर था, पर किशन बहुत मेहनती भी था। वह अपने खेतों में दिन रात मेहनत करके अपना गुजारा किया करता था। वहीं दूसरी ओर गोपी बहुत ही आलसी था। वह दिन भर अपने खेतों में खाट पर लेटा रहता था और उसके जिंदगी में मेहनत का नामो निशान नहीं था। किशन के मेहनत की वजह से उनके खेतों में अच्छी फसल होती थी, जिससे पूरी गांव किशन से जलता था। अजी, इस किशन की फसल कितनी अच्छी हुई है। इस बार लगता है किशन फसल बेचकर अमीर ही हो जाएगा। अरे राधा, तुम ज्यादा चिंता मत करो। इस किशन को अमीर नहीं होने देंगे। मेरे जीते जी किशन कभी भी अमीर नहीं हो सकता। किशन सवेरे उठता है और खेत की ओर चल देता है और अपनी फसल को देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि अब जाकर किशन के मेहनत रंग लाई थी। अरे वाह, इस बार तो फसल बहुत ही अच्छी हुई है। लगता है इस बार ये फसल बेचकर अच्छी खासी कमाई हो जाएगा। फिर किशन खेतों से घर की ओर निकल पड़ता है और किशन आज बहुत खुश होता है। जी, क्या हुआ? आप आज इतनी जल्दी क्यों आ गए? इस बार अपना फसल अच्छी तो हुई है ना? हाँ कोमल, इस बार फसल बहुत ही अच्छी हुई है। कल कटाई भी करनी है, इसी का जुगाड़ कर रहा हूँ। लगता है इस बार फसल बेचकर अच्छी मुनाफा हो जाएगा। जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे हमारा गुजर बसर और भी अच्छी से हो जाएंगे और चिंटू की स्कूल फी भी जमा कर देंगे। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो कोमल। ठीक है, खाना लगाओ। कल सवेरे 4 बजे खेत भी जाना है फसल कटाई करने। कोमल खाना लगा देती है और किशन खाना खाकर कोमल से कहता है, अरे कोमल, तुम ये पकौड़े और समोसे कहाँ से लाई हो? क्यों जी, आपको ये समोसे और पकौड़ी अच्छी नहीं लगे क्या? नहीं नहीं कोमल, समोसे और पकौड़े तो बहुत ही अच्छे हैं। क्या तुमने बनाई हैं? हाँ जी, मैं अपने हाथों से बनाई हूँ। और चाहिए क्या ला कर दूँ? नहीं कोमल, इतना मेरे लिए काफ़ी हैं। जो बचे हैं रहने दो, कल खेत में ले जाकर खा लूँगा। फिर किशन और कोमल खाना खाकर आराम से सो जाते हैं। जैसे ही आधी रात होते हैं तो कोमल की नींद खुल जाती है और उठकर देखती है तो मौसम काफी ज्यादा खराब हो गया होता है। हे भगवान, अब तो सारा फसल खराब हो जाएगा। सुनिए जी, उठिए, मौसम बहुत ही खराब हो गया है। हमें तुरंत फसल देखने के लिए खेत जाना पड़ेगा। हे भगवान, कितने तेज बारिश हो रहे हैं। अब तो हम लोगों का सारा फसल खराब हो जाएगा। यह दोनों बारिश रुकने का इंतजार करते हैं और जब सुबह होती है तो बारिश थम गया होता है। यह दोनों फसल को देखने खेत की ओर चल देते हैं। यह दोनों खेत पहुंचकर देखते हैं कि फसल आधे से ज्यादा बारिश के कारण खराब हो गया है। हे भगवान, ये क्या किया तूने? हमारी सारी मेहनत को पानी में मिला दिया। किशन इतना बोलता है कि फिर से बारिश होना चालू हो जाते हैं और फिर यह दोनों घर आ जाते हैं और फिर से बारिश रुकने का इंतजार करते हैं। जैसे ही बारिश रुकते हैं तो किशन खेत में पहुंचकर देखते हैं कि फसल सारा पानी में डूब गया होता है। हे भगवान, ये फिर तूने क्या किया? जो फसल बची थे वो भी तूने बारिश कराकर खराब करवा दिए। अब हम लोग खाएंगे क्या? खाने को एक दाना तक नहीं है घर में। अब क्या करूं मैं? दुखी होकर किशन घर आ जाते हैं और अपनी पत्नी को सारी बात बताते हैं।
जो भी ऊपर वाला करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। सारा फसल खराब हो गया तो क्या हुआ, अब सर्दी भी आने वाली है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आप समोसे और पकौड़ी बेचने का काम करें। वैसे भी मुझे समोसे और पकौड़ी बनाना आता ही है। नहीं कोमल, ये काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं जो काम शुरू कर सकूं। जी, आप पैसे का चिंता मत कीजिए। आप जमींदार जी से पैसे ब्याज पर ले आए और जब उस पैसे से समोसे बेचकर पैसे हो जाएंगे तो उस जमींदार का पैसा लौटा देंगे। और अगर समोसे पकौड़ी का काम नहीं चला तो उस जमींदार का पैसा कहाँ से देंगे? जी, आप ज्यादा मत सोचिए। आप चुपचाप जमींदार जी से पैसे ले आए और हमारा समोसे पकौड़ी का काम जरूर चलेंगे। वैसे भी सर्दी पर ही रही है। देखा न राधा, मैं कहा था ना, मेरे होते हुए किशन कभी भी अमीर नहीं हो सकता। और देखो, उनके खेतों में बारिश के कारण उसका सारा फसल बर्बाद हो गया। हा हा हा। जी, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? उसका फसल बर्बाद हुआ है तो आपका भी फसल तो बर्बाद हुआ है ना। नहीं राधा, मैं तो अपने खेतों में थोड़ी सी भी मेहनत नहीं किया था और वे किशन दिन रात खून पसीना बहाकर मेहनत किया करता था, पर उसके मेहनत पर ऊपर वाला ही पानी से भिगो दिया। हा हा हा। किशन का सारा फसल नष्ट होने के कारण गोपी बहुत खुश था और इधर किशन दुहक में था क्योंकि बारिश के चलते सारा फसल खराब हो गया था। फिर अगले सुपर किशन जमींदार जी के यहाँ जाता है कुछ पैसे उधार लेने। अरे किशन, आओ आओ, सुनने में आया कि तुम्हारा सारा फसल बारिश के कारण खराब हो गया। जी मालिक, फसल खराब तो हो गया है, लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते थे। वैसे भी जो भी ऊपर वाला करते हैं अच्छे के लिए ही करता है। हाँ, तुम सही कहा किशन, दुनिया तो ऊपर वाले के ही मर्जी से चलता है। वैसे तुम मेरे पास क्यों आए हो, कोई काम है क्या? जी मालिक, काम तो है। हाँ तो बताओ किशन, क्या काम है मेरे से? जी मालिक, मुझे ना 10,000 रुपया ब्याज पर चाहिए था। देखो किशन, मैं तुमको ब्याज पर पैसा दे दूंगा 2 महीने के लिए। अगर तुमने मेरा पैसा 2 महीने में नहीं लौटाया तो मैं तेरा खेतों पर कब्जा कर लूँगा। तुम्हें मंजूर है तो बोलो। जी मालिक, मुझे मंजूर है। आप बस मुझे 10,000 रुपये दे दीजिए, मैं आपका पैसा सही समय पर लौटा दूँगा। ठीक है, ये लो, पर याद रखना 2 महीने में लौटाना होगा ब्याज सहित। जी मालिक। किशन जमींदार जी से पैसा लेकर घर आ जाते हैं और अपनी पत्नी से कहता है, ये लो कोमल, पूरे 10,000 रुपये, इतने में हो जाएगा ना? जी, इतना पैसा काफी है। आप बस कल बाजार से समोसे पकौड़ी का सारा सामान ले आइएगा क्योंकि कल से ही समोसे पकौड़ी का काम चालू करना होगा क्योंकि कल का दिन बहुत ही शुभ है। ठीक है कोमल, मैं कल सवेरे उठकर बाजार से सारा सामान ले आऊंगा। तुम ये पैसे अलमारी में रख आओ। किसान अगले सुबह सवेरे उठकर बाजार की ओर चल निकल पड़े और समोसे पकौड़ी की सारी सामग्री खरीद कर घर ले आया। ये लो कोमल, समोसे पकौड़ी का सारा सामान। अब तुम बस जल्दी से समोसे पकौड़ी बना दो क्योंकि आज अपने काम का पहला दिन है, इसलिए सवेरे समोसे पकौड़ी बेचने जाना होगा। कोमल समोसे पकौड़ी किचन में बना लेती है। फिर सारा समोसे पकौड़ी को एक बड़ा बर्तन में रख देती है और फिर किशन समोसे पकौड़ी बेचने निकल पड़ते हैं। समोसे पकौड़ी ले लो, गर्मा गर्म स्वादिष्ट समोसे पकौड़ी ले लो। एक बार खाओगे तो बार बार याद करोगे समोसे पकौड़ी। अरे वो समोसे वाले भैया, एक समोसे कैसे दे रहे हो? जी, 5 रुपये का एक समोसे हैं। बोलिए भाभी जी, कितना समोसे दे दूँ? जी भैया, आप 5 समोसे दे दीजिए। किशन इसको 5 समोसे दे देता है और फिर वहाँ से समोसे बेचने आगे बढ़ जाते हैं। देखते ही देखते किशन का सारा समोसे पकौड़ी शाम होने से पहले ही बिक जाते हैं और फिर किशन समोसे पकौड़ी बेचकर घर आ जाते हैं। जी, समोसे पकौड़ी बिका कि नहीं जी?
हाँ कोमल, तुम सही कहा। आज का दिन तो बहुत ही शुभ था। आज सारा समोसे बिक गया। तुम कल फिर से समोसे पकौड़ी बना देना। फिर मुझे कल सवेरे समोसे बेचने के लिए जाना होगा। किशन अपनी पत्नी कोमल से इतना कहकर खाना खाकर यह दोनों सो जाते हैं। फिर अगले सुबह कोमल फिर से समोसे पकौड़ी बना देती है और किशन फिर से समोसे पकौड़ी बेचने चल देते हैं। समोसे पकौड़ी ले लो, गर्मा गर्म स्वादिष्ट समोसे पकौड़ी ले लो। एक बार खाओगे तो बार बार याद करोगे समोसे पकौड़ी। अरे ओ समोसे वाले भैया, आपका समोसे में जादू है। आपका समोसे खाए थे कल। आपका समोसे तो बहुत ही स्वादिष्ट था। आप एक काम कीजिए, मुझे 10 समोसे और दे दीजिए पैक करके। किशन इस आदमी को 10 समोसे दे देता है और कल की ही तरह किशन का आज भी सारा समोसे बिक जाते हैं और किशन को अच्छा खासा मुनाफा होने लगता है। तो कुछ दिनों तक किशन ऐसे ही समोसे बेचा करते हैं और फिर एक दिन किशन अपनी पत्नी कोमल से कहता है, कोमल, अब ना हम लोगों का समोसे पकौड़ी लोगों को बहुत ही पसंद हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि क्यों ना हम लोग एक नया ठेला लेकर उसी पर समोसे पकौड़ी बेचे। जी, आपको ठेले पर समोसे पकौड़ी बेचने का मन हो ही गया है, तो आप एक नया ठेला ले लीजिए। कल से मैं भी आपके साथ ही समोसे पकौड़ी बेचा करूंगी। किशन अगले सुबह ही नया ठेला लेकर इसी पर समोसे पकौड़ी बेचते हैं और कोमल समोसे पकौड़ी बनाती और किशन बेचते हैं। देखते ही देखते किशन की ठेला पर खूब भीड़ लग जाते हैं और सारा समोसे पकौड़ी बिक जाते हैं और तभी गांव के मुखिया किशन के पास आकर कहता है, किशन सुनो, कल शाम को मेरे बेटे का बर्थडे है, तो मुझे 1000 समोसे चाहिए। कल हो जाएगा क्या? जी मुखिया जी, हो जाएगा। कल मैं आपके लिए 1000 समोसे बना दूंगा। इधर यह गोपी सारा बात सुन लेता है और रात में ही कोमल 1000 समोसे बना लेती है और कोमल किचन में ही समोसे रखकर सोने चली जाती है और चुपके से गोपी किशन के किचन में आकर सारा समोसा चुराकर वहां से भाग जाता है। और जब सुबह होती है तो कोमल देखती है कि समोसे तो किचन में है ही नहीं। तो कोमल किशन को आवाज लगाती है, सुनिए जी, जल्दी आए, कहाँ हैं? किशन कोमल का आवाज सुनते ही दौड़ कर आते हैं। क्या हुआ कोमल, तुम इतने तेज आवाज क्यों लगाई? जी देखिए ना, रात में मैं समोसे बनाकर यहीं पर रखी थी। पता नहीं समोसे कौन चुरा के ले गया। क्या समोसे चुरा के ले गया? कौन ले गया? पता नहीं जी, कौन ले गया। कोमल, मुझे यह बात तुरंत मुखिया जी को बताना होगा। किशन इतना बोलकर तुरंत मुखिया जी के पास पहुंचता है। किशन, क्या तुम समोसे ले आए क्या? नहीं मुखिया जी, समोसे चोरी हो गया। ये तुम क्या बोल रहे हो किशन, समोसे चोरी हो गया? तुम्हें पता है ना कि आज शाम में मेरे यहाँ बर्थडे का फंक्शन है। मैं कुछ नहीं जानता, बस मुझे आज ही समोसे चाहिए, समझे? किशन मुखिया जी से इतना बोलकर घर की ओर चल पड़ते हैं। तभी रास्ते में देखता है कि गोपी का बेटा समोसे खा रहे होते हैं। तभी किशन को शक होता है। तभी किशन गोपी के बेटे के पास जाकर कहता है, बेटा, ये समोसे तुम कहाँ से लाए हो? अंकल, समोसे मैं नहीं, पिताजी रात में ही बहुत सारा समोसे लाए थे। किशन समझ जाता है कि यह काम गोपी का ही है। फिर किशन तुरंत वहां से मुखिया जी के पास जाकर मुखिया जी को सारा बात बताता है। फिर मुखिया जी अपने आदमी को लेकर गोपी के घर आते हैं। क्या रे गोपी, तुम अब चोरी भी करने लगा है क्या? मुखिया जी, आप ये क्या कह रहे हैं? चोरी और मैं नहीं तो? अभी पता चलेगा कि तुम चोरी किए हो या नहीं। रे कालू, बंटी, मुन्ना, तू सारे लोग इसके घर में जाकर तलाशी लो कि समोसे कहाँ छुपा कर रखा है ये गोपी। मुखिया जी के आदमी गोपी के घर में तलाशी लेते हैं तो सारा समोसे गोपी के घर से निकलते हैं। फिर गोपी को खूब मुखिया जी के आदमी पीटते हैं और किशन सारा समोसा मुखिया जी को दे देता है।
और समोसे बेचकर जो भी पैसा कमाया होता है उसमें से जमींदार जी को भी पैसा लौटा देता है और किशन अपना जीवन खुशी खुशी यापन करते हैं।